कहानी की शुरुआत होती है टिम नाम के एक साधारण से लड़के से, जो अपने परिवार के साथ समुद्र के किनारे एक खूबसूरत घर में रहता। उसका परिवार भी उतना ही प्यारा है जितना वो खुद। टिम के पापा एकदम कूल और शांत दिमाग वाले इंसान हैं। मम्मी टिम से बेइंतहा प्यार करती हैं और उनकी छोटी बहन किट कैट तो पूरे घर की जान है। टिम का अंकल थोड़ा अजीब है, हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। हर साल न्यू ईयर पर उनके घर में एक धमाकेदार पार्टी होती है जिसमें सब खूब मस्ती करते हैं। उस साल भी वैसा ही था। न्यू ईयर पार्टी के अगले दिन टिम के पापा ने उसे अपने पास बुलाया और बोले, बेटा आज तुम 21 साल के हो गए हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरे पापा ने मुझे ऐसा ही बुलाया था। टिम ने सीधे पूछ लिया, पापा कोई स्पेशल बात है क्या? पापा ने अपनी ट्रेडमार्क शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, हमारे खानदान के मर्दों का एक सीक्रेट है। हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पीछे जा सकते हैं, आगे नहीं। टिम को पहले लगा कि पापा मजाक कर रहे हैं। उसने हंसते हुए कहा, पापा ये क्या बात हुई? लेकिन पापा ने गंभीर होकर समझाया, मुझे भी पहले यही लगा था। बस किसी अंधेरी जगह जाओ, अपनी मुट्ठी बंद करो और जिस वक्त में जाना चाहते हो उसके बारे में गहराई से सोचो। टिम ने सोचा, अगर ये मजाक निकला तो पापा को कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन अब उसका दिमाग उसमें अटक चुका था। वो अपनी अलमारी में गया, मुट्ठी बंद की और बीती रात की न्यू ईयर पार्टी के बारे में सोचने लगा। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वो वही कपड़े पहने हुए हैं जो उसने पार्टी में पहने थे। बाहर से वही म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। वो नीचे गया और सब कुछ वैसा ही था जैसा पिछले दिन हुआ था। इस बार टिम ने अपनी पिछली गलतियों को सुधारा। फिर वो वापस अपने वर्तमान में लौट आया और पापा से मिलकर बोला, पापा ये तो सचमुच काम करता है। पापा ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब बताओ इस पावर का क्या करोगे? टिम ने फटाक से जवाब दिया, सबसे पहले तो ढेर सारा पैसा और फेम चाहिए। ये सुनते ही पापा ने उसे टोक दिया, ऐसा कभी मत करना। तुम्हारे दादाजी ने भी यही सोचा था और आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचा। मैंने कभी किसी बहुत अमीर इंसान को सचमुच खुश नहीं देखा। टिम ने तर्क दिया, पापा अगर पैसा हो तो जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। पापा ने बड़े प्यार से जवाब दिया, काम से कभी मत भागो। अपने अंकल को देखो, उन्होंने भी सोचा था कि टाइम ट्रैवल से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी हालत आज सबको पता है। टिम ने पापा की बातों को गौर से सुना। फिर पापा ने आखिरी बार कहा, इस ताकत को किसी खास चीज के लिए इस्तेमाल करो जो सचमुच मायने रखती हो। टिम ने सोचा कि वो इस पावर को सबसे पहले प्यार ढूंढने के लिए यूज करेगा। कुछ वक्त बाद टिम की छोटी बहन किट कैट का बॉयफ्रेंड जेमी एक लड़की को घर लाया। उसका नाम था शार्लेट। वो 2 महीने के लिए उनके साथ रहने आई थी। शार्लेट इतनी खूबसूरत थी कि टिम का दिल उसी पल उस पर आ गया। उसने शार्लेट का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश की। उसके साथ टेनिस खेला, घूमने गया, ढेर सारा वक्त बिताया। लेकिन जब शार्लेट के जाने का टाइम आया तो टिम ने हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार किया। शार्लेट ने जवाब दिया, काश तुमने ये बात 1 महीने पहले कही होती, शायद कुछ हो सकता था। टिम को ये बहाना समझ आ गया। वो तुरंत अलमारी में गया, 1 महीने पीछे पहुंचा और फिर से शार्लेट से अपने दिल की बात कही। इस बार शार्लेट ने मुस्कुराते हुए कहा, काश तुमने ये 1 दिन पहले कहा होता। टिम को अब पक्का यकीन हो गया कि चाहे वो कितनी बार भी पास्ट में जाए, शार्लेट उससे प्यार नहीं करेगी। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये मान लिया कि टाइम ट्रैवल से भी किसी का दिल नहीं बदला जा सकता। अगले दिन शार्लेट चली गई और कुछ समय बाद टिम भी लंदन चला गया। वहाँ वो अपने पापा के दोस्त हैरी के साथ रहने लगा, जो एक थिएटर आर्टिस्ट था। टिम ने लॉ की प्रैक्टिस शुरू की और साथ ही अपने लिए प्यार ढूंढने की कोशिश की। लेकिन 6 महीने बीत गए और उसकी लाइफ में कोई खास लड़की नहीं आई। एक दिन टिम अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट गया। वहाँ उसकी मुलाकात हुई मैरी से। दोनों ने थोड़ी देर बात की, बातें गहरी होती गईं और टिम ने मैरी का नंबर ले लिया। मैरी ने नंबर देते वक्त कहा, उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। उस रात टिम बहुत खुश था, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो देखा कि हैरी का मूड बहुत खराब है। हैरी ने बताया कि उनके थिएटर प्ले में एक एक्टर अपना डायलॉग भूल गया, जिससे पूरा शो बर्बाद हो गया। ऑडियंस उठकर चली गई और अब उनके प्ले के बुरे रिव्यूज आने वाले थे। टिम को अपने अंकल की हालत देखकर बुरा लगा। उसने फैसला किया कि वो उनकी मदद करेगा।
वो कुछ घंटे पीछे गया और उस एक्टर को सही टाइम पर डायलॉग याद करवाया। इस बार प्ले सुपर हिट रहा और हैरी बहुत खुश हुआ। लेकिन टिम की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जब उसने मैरी को कॉल करने के लिए फोन चेक किया तो देखा कि मैरी का नंबर ही नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार वो उस पल को मैरी के साथ जी ही नहीं पाया था। जब वो मैरी से मिलने वाला था तब वो हैरी के एक्टर को डायलॉग याद करवा रहा था। टिम परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अगर वो वापस जाता तो हैरी का प्ले फिर फ्लॉप हो जाता। दोनों चीजें एक ही वक्त पर हो रही थी। टिम के पास अब मैरी का कोई कांटेक्ट नहीं था। फिर एक दिन अखबार पढ़ते हुए उसे याद आया कि मैरी को केट मॉस बहुत पसंद थी और वो एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। टिम तुरंत उस गैलरी में गया और एक हफ्ते तक हर दिन वहां मैरी का इंतजार करता रहा। एक हफ्ते बाद मैरी वहां आई, लेकिन जब टिम ने उससे बात करने की कोशिश की तो मैरी ने उसे पहचाना ही नहीं। मैरी के लिए ये उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन टिम के लिए दूसरी। टिम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मैरी और उसकी फ्रेंड को कॉफ़ी के लिए इनवाइट किया। दोनों मान गईं। कॉफ़ी टेबल पर बातें करते हुए टिम ने मैरी से पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैरी ने मुस्कुराते हुए बताया, हाँ, एक हफ्ते पहले ही बना। टिम ये सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैरी को टिम का सवाल अजीब लगा। तभी मैरी का बॉयफ्रेंड रूपर्ट वहां आ गया। टिम को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने कूल रहने की कोशिश की। उसने पूछा, तुम दोनों की मुलाकात कहाँ हुई? मैरी ने बताया कि एक बोरिंग सी पार्टी में। मैरी की फ्रेंड ने बताया कि वो पार्टी उसके घर पर थी। टिम ने थोड़ा बेसब्री से उस फ्रेंड का एड्रेस पूछ लिया। मैरी और उसकी फ्रेंड को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन टिम ने बात संभालते हुए कहा, मुझे डिटेल्स में चीज़ें जानना पसंद है। फ्रेंड ने हंसकर एड्रेस दे दिया। टिम तुरंत टाइम ट्रैवल करके उस पार्टी के वक्त पहुंच गया। पार्टी शुरू हो चुकी थी, लेकिन रूपर्ट अभी नहीं आया था। मैरी एक कोने में अकेली खड़ी थी, थोड़ी उदास लग रही थी। टिम उसके पास गया और वही बातें करने लगा जो मैरी को पसंद थी। मैरी के लिए तो वो अजनबी था, लेकिन टिम उसे पहले 2 बार मिल चुका था। उसने कहा, मुझे भी केट मॉस बहुत पसंद है और मुझे पता है तुम इस पार्टी में बोर हो रही हो। मैरी थोड़ा हैरान हुई, लेकिन टिम की बातों से इम्प्रेस भी। उसने कहा, हाँ, ये पार्टी सचमुच बोरिंग है, कहीं बाहर चलें। दोनों पार्टी से निकल गए। उधर बेचारा रूपर्ट पार्टी में एंट्री मार रहा था, लेकिन उसे क्या पता कि जिस लड़की से वो मिलने वाला था उसे कोई और ले जा चुका था। टिम ने इस बार सब कुछ बदल दिया। डिनर के बाद टिम ने मैरी को घर ड्रॉप किया। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं, लेकिन चीज़ें वैसी परफेक्ट नहीं हुई जैसी टिम चाहता था। उसने सोचा, एक बार और ट्राई करते हैं। वो फिर से उस रात को जीने लगा, बार बार, जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं हो गया। अब टिम ने मैरी को पूरी तरह इम्प्रेस कर दिया था। दोनों हर रोज़ फ़ोन पर बात करने लगे। समय के साथ उनका प्यार गहरा होता गया। टिम को लगने लगा कि मैरी ही वो लड़की है जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता है। कुछ वक्त बाद टिम ने मैरी को प्रपोज़ किया और मैरी ने बिना झिझक हाँ कह दिया। टिम मैरी को अपने घर ले गया, अपने परिवार से मिलवाया। सभी को मैरी बहुत पसंद आई। डिनर टेबल पर जब सब बैठे थे, टिम ने अनाउंस किया, हमने फैसला किया है कि हम शादी करेंगे। ये सुनते ही सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। टिम ने यह भी बताया कि वो जल्द ही पापा बनने वाला है। सब हंस पड़े कि शादी से पहले ही बाप बन गया। शादी का दिन आया, लेकिन कई चीज़ें गड़बड़ हो गईं। कभी बारिश शुरू हो गई, कभी स्पीच में कुछ गलत हो गया। टिम को पर्सनली इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो चाहता था कि मैरी को उसकी ड्रीम वेडिंग मिले, इसलिए वो बार बार टाइम ट्रैवल करके सब कुछ परफेक्ट करता गया। आखिरकार शादी शानदार तरीके से हो गई। शादी के बाद टिम और मैरी की एक बेटी हुई जिसका नाम था पॉसी। दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। टिम की जिंदगी अब परफेक्ट लग रही थी। उसने टाइम ट्रैवल करना लगभग छोड़ दिया था, क्योंकि अब उसे चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। एक दिन पॉसी का बर्थडे था। पूरा परिवार टिम के नए घर में इकट्ठा हुआ, लेकिन किट कैट अभी तक नहीं आई थी। जब टिम ने किट कैट की जगह उसके बॉयफ्रेंड जामी को देखा तो वो चौंक गया। उसने पूछा, किट कैट कहाँ है? जामी ने उदास होकर बताया कि किट कैट ने शराब पी थी। उनका झगड़ा हुआ और वो कार लेकर कहीं चली गई। टिम परेशान हो गया। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि किट कैट का एक्सीडेंट हो गया है। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। टिम को पहली बार एहसास हुआ कि वो अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी हो गया था कि उसने अपनी बहन की परेशानियों पर ध्यान ही नहीं दिया।
किट कैट अंदर से टूटी हुई थी। उसके सारे रिलेशनशिप्स उसकी ज़िंदगी को और बिगाड़ रहे थे। वो डिप्रेशन में चली गई थी और बहुत ज़्यादा शराब पीने लगी थी। कुछ समय बाद किट कैट ठीक होने लगी। टिम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मेरे लिए तुम उतनी ही ज़रूरी हो जितनी मेरी वाइफ। उसने किट कैट को अपना सीक्रेट बताया कि वो टाइम ट्रैवल कर सकता है। उसने कहा, तुम जो भी पास्ट में बदलना चाहती हो मैं बदल सकता हूँ। मैंने ऐसा अपने लिए कई बार किया है। टिम ने फैसला किया कि वो अपनी बहन को एक नया मौका देगा। उसने किट कैट का हाथ पकड़ा और उसे अलमारी के पीछे ले गया। किट कैट को अब भी लग रहा था कि ये सब मजाक है, लेकिन टिम ने उसे उस न्यू ईयर पार्टी में ले गया जिसने उसकी ज़िंदगी को पलट दिया था। दोनों पार्टी के एंट्रेंस पर खड़े थे। म्यूजिक जोर शोर से बज रहा था। लोग डांस कर रहे थे। तभी जमी अपनी फ्लर्टी स्टाइल में आया, किसी और लड़की के साथ हंसते बोलते। किट कैट पहले तो कंफ्यूज हुई, लेकिन फिर गुस्सा आ गया। वो जमी के पास गई और बिना कुछ सोचे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जमी हैरान रह गया। किट कैट उसे घूरती रही, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसके चेहरे से साफ था कि अब वो अपने पुराने इमोशन से आज़ाद हो चुकी थी। टिम को लगा कि किट कैट अब उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने को तैयार है। जब वो वर्तमान में वापस आए तो टिम ने देखा कि किट कैट बहुत शांत और सुकून में थी। अब वो जमी के साथ नहीं बल्कि अपने एक करीबी दोस्त जे के साथ थी। जे एक बहुत अच्छा लड़का था। टिम देखकर खुश था कि उसकी बहन अब सचमुच खुश थी। लेकिन टिम की खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी। जब वो अपनी बेटी पॉसी के पास गया तो देखा कि पॉसी वहाँ थी ही नहीं। उसकी जगह एक लड़का था जो उसका बेटा था। टिम का दिल बैठ गया। उसे समझ आया कि किट कैट की ज़िंदगी बदलने के लिए वो पॉसी के जन्म से पहले के टाइम में गया था, जिससे उसकी ज़िंदगी इतनी बदल गई कि पॉसी कभी पैदा ही नहीं हुई। उसकी जगह एक बेटा था जिसे टिम जानता तक नहीं था। टिम ने तुरंत मैरी से पूछा, पॉसी कहाँ है? मैरी ने हैरानी से कहा, पॉसी? वो कौन है? टिम का दिल टूट गया। वो अपने पापा के पास गया और सलाह मांगी। पापा ने समझाया, बेटा मैंने तुम्हें पहले बताना चाहिए था। अगर तुम अपने बच्चे के जन्म से पहले के टाइम में जाकर कुछ बदलते हो तो तुम्हारा बच्चा भी बदल जाता है। उसका डीएनए, उसकी पहचान, सब कुछ। यही टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा रिस्क है। ये बात टिम के दिल पर पत्थर की तरह गिरी। पॉसी उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा थी। उसने फैसला किया कि किट कैट की जिंदगी ठीक करने के लिए उसे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उसने टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल नहीं किया। किट कैट का एक्सीडेंट फिर से हुआ। टिम और मैरी उसे हॉस्पिटल में मिलने गए, लेकिन इस बार टिम शांत था, क्योंकि उसे पता था कि किट कैट की जिंदगी अब नॉर्मल हो चुकी थी। उसे ये भी पता था कि किट कैट के दिल में जे के लिए प्यार बढ़ रहा था। कुछ समय बाद किट कैट और जे एक दूसरे से प्यार करने लगे। जे ने किट कैट को वो इमोशनल सपोर्ट दिया जिसकी उसे ज़रूरत थी। टिम ने सोचा कि कुछ रिश्तों को ठीक करने के लिए वक्त देना पड़ता है। शॉर्टकट से सिर्फ मंजिल बदल सकती है, लेकिन सफ़र तो तय करना ही पड़ता है। कुछ समय बाद टिम और मैरी को एक और बच्चा हुआ, एक बेटा। अब उनके 2 प्यारे बच्चे थे, पॉसी और उसका छोटा भाई। टिम का परिवार अब पूरा हो चुका था, लेकिन जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। एक दिन टिम को पता चला कि उसके पापा को कैंसर है। उनके पास सिर्फ कुछ हफ्ते बचे थे। ये सुनकर टिम शॉक में चला गया। वो अपने पापा के पास गया और पूछा, क्या कुछ बदला जा सकता है? पापा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता। यही वजह है कि तुम और तुम्हारी बहन का जन्म हुआ। तुम्हारी मम्मी को मेरा स्मोकिंग का स्टाइल पसंद था। अगर मैंने वो बदला तो सब कुछ बदल जाएगा। पापा ने एक और सीक्रेट शेयर किया, मैं हर दिन को 2 बार जीता हूँ। पहली बार नॉर्मल इंसानों की तरह, स्ट्रेस और रूटीन में। दूसरी बार टाइम ट्रैवल करके, पूरी शांति और प्यार के साथ। तुम भी ट्राई करके देखो। टिम ने भी ऐसा करना शुरू किया। वो हर दिन को 2 बार जीने लगा। पहली बार आम इंसानों की तरह, दूसरी बार पूरी खुशी के साथ। हर लम्हा उसके लिए सपने जैसा हो गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसे टिम दोबारा नहीं जीना चाहता था। उसके पापा की मौत का दिन। वो दिन बहुत भारी था। मैरी ने उसे समझाया, उसके कंधे पर हाथ रखा। टिम जानता था कि वो टाइम ट्रैवल करके अपने पापा से दोबारा मिल सकता है, और वो ऐसा करता भी था। जब भी उसका मन उदास होता, वो समुद्र के किनारे अपने पापा से मिलने जाता, उनके साथ वॉक करता और पुराने पल दोबारा जीता। एक दिन मैरी ने अचानक कहा, टिम मुझे एक और बच्चा चाहिए। टिम चुप हो गया। उसे तुरंत ख्याल आया कि अगर एक और बच्चा हुआ तो वो अपने पापा से दोबारा नहीं मिल पाएगा। उसने अपनी भावनाओं को छुपाया और कहा, ठीक है,
मैरी प्रेग्नेंट हो गई। टिम ने फैसला किया कि वो आखिरी बार अपने पापा से मिलेगा। वो टाइम ट्रैवल करके उनके पास गया और बोला, पापा अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, ये आखिरी बार है। पापा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल एक बार तुम्हारे बचपन में चलते हैं, अगर हमने कुछ बदला नहीं तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। दोनों समुद्र के किनारे गए जहाँ टिम छोटा बच्चा था। उन्होंने रेत का महल बनाया, लहरों से खेला। उस पल में सिर्फ प्यार था, ढेर सारा प्यार। वो पल वक्त से परे था। इसके बाद टिम वापस वर्तमान में आया। उस दिन के बाद उसने टाइम ट्रैवल करना छोड़ दिया। वो हर दिन को एक तोहफे की तरह जीने लगा। एक चाय की चुस्की, एक पुरानी धुन, पॉसी की ड्राइंग्स, मैरी की आंखों का नूर, सब कुछ उसे बेशकीमती लगता था। और यहीं टिम की कहानी खत्म होती है। एक ऐसा इंसान जिसके पास वक्त को मोड़ने की ताकत थी, लेकिन आखिर में उसे खुशी वक्त को अपनाकर ही मिली। अगर आपके पास ऐसी सुपर पावर हो तो आप पास्ट में जाकर क्या बदलेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइए।